सो अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर द इको क्या होता है, गूंज, आफ्टर 5 सेकेंड्स। टाइम ऑफ साउंड टू रीच द क्लिफ। जब टाइम ऑफ ए साउंड हमने काउंट करना है ना, तो उसको हमने हाफ ए बाइल लेना है। कैसे? अगर मैं इस पॉइंट से बोल रहा हूँ उस पॉइंट तक जा रहा है ना, तो मेरे पास कितने पॉइंट बन रहे हैं? मेरे पास 2 पॉइंट बन रहे हैं ना। एक पॉइंट मेरा ये, दूसरा पॉइंट मेरे पास वो फंसे बैठा हो, ठीक है ना। तो टाइम टू रीच कितनी वक्त लग रहा है, 5 सेकेंड। तो इसका हम नियरली क्या लेंगे, थोरोली हाफ लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जो गिवन डेटे में आपके पास आया, टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच क्लिफ। चोटी तक, उस तक जगह तक पहुंचने के लिए उसको जो टाइम मिला है वो कितना है, ओवरऑल 5 सेकेंड्स है, लेकिन इट विल बी डिवाइडेड ऑन 2। तो जो एक फर्दर हाफ आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 2.5 सेकेंड। इनको हम अपनी जबान में क्या बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे सवाल में देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट if the speed of a sound v is taken as 346 meter per second square. So हाँ जी सर, सॉरी, मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकंड। क्या फाइंड करना है? मत बो ना, तूने मेरे से मार खा दी, ठीक है ना। तुम सब चले जाओ यार, सिर्फ मनाहिल पड़ेगी। मुझे उधर उनको तो सिखा लेने दोनों बेटे, हमेशा पूरे एक साथ डांटता आ रहा हूँ इस बात पे। क्या मालूम करना है बेटे? डिस्टेंस मालूम करना है, वो हमारे पास डिस्टेंस d से भी शो होता है, डिस्टेंस s से भी शो होता है। डिस्टेंस जब हम उसमें जाते हैं, अपने शेप्स में जाते हैं, डिस्टेंस l में भी शो होता है, क्योंकि वो लेंथ में चला जाता है। क्वेश्चन मार्क। अप्लाई फार्मूला s इज इक्वल टू नो v मल्टीप्लाइड बाय t। सीधा सीधा अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी वुड बी द 346 एंड देन 2.5। अगर मैं इसके साथ आपको यूनिट सोल्व करके देता हूँ, तो ये आपके पास क्या है, सेकंड्स, और ये बेटे आपके पास क्या है, मीटर पर सेकंड। इसकी पावर -1, इसकी पावर +1, कट गया, तो जस्ट यूनिट आपके पास क्या रह गया, मीटर। 2.5 को आप ऑलमोस्ट इसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्टेंस हमारे पास कवर अप हो जाएगा। 865 मीटर। क्लियर है बच्चों? बोथ साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2k हर्ट्ज। के मैंने इसीलिए बार बार आपसे पूछा था, ताकि न्यूमेरिकल का जो है वो दूसरे लिहाज से भी मकसद पूरा हो जाए। सो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको गिवन डेटा में? 2k हर्ट्ज। अब हम अमूमन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को, तो छोटी इकाइयां लेते हैं। इसीलिए इसको छोटी इकाई में पूरा करने के लिए हम के की जगह क्या पुट करेंगे, 1000। तो ये कितने हर्ट्ज चला जाएगा आपके पास? नेक्स्ट वन बच्चों क्या है इसी सवाल में, एंड ए वेवलेंथ ऑफ ए 35 सेंटीमीटर। एक चीज आप अपने जहन में उतार लो, सेंटीमीटर आए, डेसीमीटर आए, मिलीमीटर आए, एट दी एंड उसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका लास्ट किस में जाएगा, हर्ट्ज में। टाइम होगा तो उसका लास्ट किस में जाएगा, घंटों में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। सो बॉयज, वेवलेंथ हमारे पास क्या आ गई,
वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। मैं डेटा जो है गिवन डेटा आगे लिखने लगूँ। वेवलेंथ इसको अमूमन किससे शो किया जाता है? लिम्डा साइन से। इट वुड बी द 35 सेंटीमीटर। So it will be converted into meter. So it would be divided on 100. 0.35। एक ट्रिक या तरीकेकार जो मैथ्स के एतबार से, अगर मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है ना, नीचे 100 है तो मैं इसके शुरू में पॉइंट लगा दूंगा। पॉइंट उड़ाया तो क्या आ गया? 100। अगर मैंने इसको 10 पे डिवाइड करना है, आगे आंसर लिखना है, तो मैं इसके मिड में पॉइंट लगा दूंगा। अगर मैंने इसको 1000 पे डिवाइड करना है, इसके शुरू में एक जीरो लगाऊंगा, उसके शुरू से क्या लगाऊंगा? अप्लाई करूंगा, पॉइंट करूंगा, क्योंकि पॉइंट उड़ाया तो कितना आ गया नीचे? 1000। जिनको समझ आ रही है उनको क्लियर हो रहा है, जिनको नहीं समझ आ रही उनकी फ्लाइट दिमाग के ऊपर से गुजर रही है। कितना आ गया ये आपके पास? 0.35। अच्छा बॉयज, अब क्या, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर्स। अब दूसरी गिवन चीज आपके पास बेटा क्या आ गई? डिस्टेंस कितना है? 1.5 किलोमीटर्स। इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। सो 1.5 किससे ज़रब करेंगे सोनू? 1.5 किलोमीटर है ना, किससे ज़रब करेंगे इसको? 1.5 को किससे ज़रब करेंगे? किलोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना है ना, मैं किससे ज़रब करूंगा? शाबाश, 1000 मीटर। सो इट वुड बी द 1500 मीटर। ये इधर भी सोल्व होता है कैसे? ये पॉइंट उड़ाया, 1 आ गया, नीचे क्या आ गया? 10। 0 से 0 कैंसल, ये क्या बच गया? 15 V is equal to now F lambda, S is equal to now V multiplied by T। ठीक है, ये मौजूद है, ये निकाल लेंगे तो ये निकल आएगा। तो इसको निकालने के लिए रिलेटेड डेटा के हिसाब से फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है बच्चों, अब देखें, वेलोसिटी नहीं दी हुई, फ्रीक्वेंसी कितनी है, लिम्डा कितना है, 0.35। बताएं क्या आएगा? 700। ठीक है, डिस्टेंस मौजूद है, वेलोसिटी मौजूद है, टाइम रिक्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हुआ, पूरा यही है कि आगे आगे और भी है।